हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसे वर्ड्स से अवगत करवाऊँगा। इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान में कई बार ऐसे सेंटेंसेस को बोल देते हैं या तो सेंटेंसेस में हम कुछ ऐसे वर्ड्स रख देते हैं जिस वर्ड्स के ज़रिए से हमें जिस तरह की थॉट्स को एक्सप्रेस करना होता है उस वर्ड के ज़रिए से आप एक एप्रोप्रिएट थॉट्स दूसरे पार्टी को आप नहीं बता पाते। यानी सीधी भाषा में अगर ये बोला जाए तो कभी कभार कुछ ऐसे वर्ड्स हम स्पीकिंग के दौरान में या तो राइटिंग के दौरान में बोल देते हैं जो एक एप्रोप्रिएट मीनिंग नहीं दे पाता। और कई बार ऐसे बोलचाल के भाषा में कई ऐसे सेंटेंसेस को बोला जाता है और उस सेंटेंसेस में हम कौन सा वर्ड से ऐसा उस सेंटेंस में प्लेस करें या रखें कि वो सेंटेंस एक बेहतर और सूटेबल मीनिंग दे सके। आइए मैं यहाँ पर कुछ ऐसे ही बोलचाल के दौरान में बोले जाने वाले कुछ ऐसे वर्ड्स लूँगा जिस वर्ड्स को यदि आप उसमें परफेक्शन लाते हैं स्पीकिंग के दौरान में या तो राइटिंग के दौरान में, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी राइटिंग स्किल और इंग्लिश स्पीकिंग स्किल इन दोनों में एक बेहतर इम्प्रूवमेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं लेता हूँ काम ख़त्म होना। यदि अगर किसी काम का ख़त्म होने की बात हो तो यहाँ पर आपको सिर्फ फिनिश वर्ड ही लेना है। यानी अगर मैं इसे सेंटेंस में इस्तेमाल करूँ तो आप कुछ इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे अगर मैं एक सेंटेंस बोलूँ कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया या तो मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया, तो आप बोल सकते हैं कि आई फिनिश्ड माई वर्क। अब यहाँ पर देखिए, यदि पैसे खत्म हो जाने की बात हो तो क्या मैं वहां पर भी फिनिश वर्ड का इस्तेमाल कर सकता हूं? नहीं, वहां पर आपको खत्म होने का जो आप इंग्लिश वर्ड लेंगे वहां पर होगा आउट ऑफ मनी। जैसे पड़ोसियों के पास पैसे खत्म हो गए हैं, द नेबर्स आर आउट ऑफ मनी, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, आई एम आउट ऑफ मनी। अब यहाँ पर देखिए, सपोज घर के सामान, कई बार किचन में कई सारे सामान इस्तेमाल होते हैं और यदि उनमें से कोई सामान ख़त्म हो जाए या तो आप शॉपकीपर हैं और आपके दुकान में से किसी सामान का शॉर्टेज है यानी ख़त्म हो चुका है, तो वहाँ पर ख़त्म होने का आप किस तरह का वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए कि आपके पास ग्रोसरी का दुकान है और आपके पास चीनी ख़त्म हो चुकी है और आप ये कहना चाहते हैं कस्टमर को कि मेरे पास चीनी ख़त्म हो गई है, तो आप इसको कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, द शुगर इज़ रनिंग आउट इन माई शॉप, किचन में चीनी खत्म हो गई है, द शुगर इज रनिंग आउट इन द किचन। अब यहाँ पर देखिए, यदि आपकी मोबाइल रिचार्ज खत्म हो गया है तो वहाँ पर आपको किस तरह का वर्ड्स इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि वहाँ पर भी खत्म होना, रिचार्ज खत्म होना, अगर इस तरह के वर्ड्स को आप सेंटेंस में यूटिलाइज करते हैं तो रिचार्ज खत्म होने के लिए आप गेट ओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है, तो माई रिचार्ज गोट ओवर, या मेरा रिचार्ज खत्म हो चुका था, माई रिचार्ज हैड गॉटन ओवर। अब सपोज आप फिल्म देख रहे हैं या तो आपके बगल में कोई फ्रेंड्स है और फ्रेंड्स ने आपको पूछ दिया कि ये फिल्म कब खत्म होगी, तो फिल्म खत्म होने के लिए अगर आप कोई एक एप्रोप्रिएट वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो फिल्म खत्म होने के बाद जो स्क्रीन में जो वर्ड हमें दिखाया जाता है वो होता है एंड। यानी फिल्म खत्म होना, सीरियल खत्म होना या तो किसी भी वीडियो का खत्म होने का अगर आपको इंग्लिश सेंटेंसेस में अगर प्रयोग करना है तो आपको उसके लिए अगर एक सूटेबल वर्ड लेते हैं तो वो है एंड। जैसे इसे मैं अगर सेंटेंस में इस्तेमाल करूं कि ये फिल्म 6 बजे खत्म हो गई, तो आप इस तरह बोल सकते हैं, दिस मूवी विल एंड 8:06 o'clock। अब यहाँ पर है बैटरी खत्म होना। अब यदि आपके पास मोबाइल है और मोबाइल का रिचार्ज लो हो चुका है, या तो ये भी बोलिए कि आपके मोबाइल में बैटरी का जो रिचार्ज है वो नेग्लिजिबल है, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी है, इसीलिए मैं अपना मोबाइल आपको शेयर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बैटरी खत्म होने के लिए आप यदि अगर एक सूटेबल और एप्रोप्रिएट वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो वो है गेट ड्रेन। गेट ड्रेन का मतलब बैटरी खत्म होना। यानी यदि आप अगर एक सेंटेंस लें कि मेरी मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है, तो आप ये बोल सकते हैं कि माई मोबाइल बैटरी गोट ड्रेन। बार क्या होता है कि इंसान डेड हो जाता है या तो इंसान खत्म हो गए। कई बार कहते हैं ना कि फलाना अंकल खत्म हो गए, वह आंटी खत्म हो गई, या तो अरे वो लड़का जो हमारे साथ पढ़ा करता था वो खत्म हो गया। तो यहाँ पर इंसान खत्म हो जाने के लिए या तो यहाँ पे इंसान खत्म हो जाना, इसके लिए अगर आप कोई एप्रोप्रिएट या तो एक सुटेबल वर्ड्स लेते हैं तो वो है
पास अवे। कई बार फिल्मों में भी देखा जाता है कि कई अगर पेशेंट्स अगर हॉस्पिटल में कुछ ऐसे एपिसोड्स दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में कोई ऐसे पेशेंट्स हैं और वो डेड हो गया, तो केबिन से डॉक्टर निकल कर यही कहता है पेशेंट हैज़ पास्ड अवे, यानी कि इंसान खत्म हो जाना के लिए अगर आप कोई एप्रोप्रिएट वर्ड लेते हैं तो वहां पर होगा पास अवे। यानी अगर मैं ये बोलूं कि अंकल जी खत्म हो गए, तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि अंकल पास्ड अवे। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, एक है रिश्ता खत्म होना। कई बार ऐसे होता है कि मैं आपसे रिश्ता खत्म करने वाला हूँ, उन दोनों के बीच की रिश्ता खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर कई बार रिश्ता खत्म होने के लिए लोग उटपटांग या तो कुछ ऐसे डिसअप्रूवल वर्ड्स सेंटेंस में ऐसे रख देते हैं। वाकई अगर उसे ये फील होता है कि मैंने इस सेंटेंस को बड़ा बेहतरीन तरीके से ट्रांसलेट किया है, या तो हमने स्पीकिंग के दौरान में बड़ा फ्लुएंटली और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को ध्यान रखते हुए सेंटेंस को बनाया, पर उसे ये नहीं पता होता कि कई बार हम सेंटेंस की अगर हम बनावट करते हैं और यदि सेंटेंस में सही या तो एक एप्रोप्रिएट वर्ड्स का अगर प्रयोग नहीं करते हैं तो आपकी स्पीकिंग और राइटिंग दोनों भद्दी हो जाती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब कभी भी रिश्ता खत्म होने का अगर आप इंग्लिश वर्ड अगर एक सुटेबल वर्ड लेते हैं तो वो है ब्रेकअप। जैसे मैं आपसे रिश्ता खत्म करने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ब्रेकअप विद यू। जानवी रोशनी से रिश्ता खत्म कर चुकी है, जानवी हैज ब्रोकन अप विद रोशनी। अब यहाँ पर अगर नेक्स्ट वर्ड्स शब्द खत्म होना, यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है शब्द खत्म होना, तो शब्द खत्म होने के लिए आप बोल सकते हैं नो मोर वर्ड्स। जैसे मेरे पास शब्द खत्म हो गए थे इसीलिए मैंने स्पीच को रोक दिया, आई हैड नो मोर वर्ड्स सो आई स्टॉप्ड टू डिलीवर माई स्पीच।